नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अनोखी तीर्थयात्रा आरंभ होती है। आज हम उन 7 पवित्र तीर्थों की ओर चलेंगे जिनसे वैतरणी पार होती है। यहाँ हर कदम मोक्ष की सुगंध लाता है और भय दूर होता है। हर पत्थर कथा सुनाता है और हर शिखर आश्वासन देता है। आपका मन श्रद्धा से भर उठेगा और हृदय प्रसन्न हो जाएगा। यह यात्रा आत्मा का दर्पण बनेगी और संदेहों का क्षय करेगी। सप्तपुरी की महिमा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित रही है। ये 7 पुरी आत्मा को वैतरणी पार कराने वाले द्वार माने जाते हैं। हम अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका जाएंगे। चले अब श्रद्धा के दीपक जलाएं और मन को निर्मल करें। पहली पुरी अयोध्या हमें मर्यादा और राम नाम का प्रकाश दिखाती है। सरयू के तट पर पुरानी कथा समय की धूल से उभरती है। एक बालक नलिन अपने पितृमोक्ष के लिए दूर दूर घूमता था। उसके पिता मरते समय वैतरणी के भय से कांप रहे थे। नलिन ने संकल्प लिया कि सरयू में पवित्र स्नान करेगा। अयोध्या के घाटों पर उसकी मुलाकात एक मुनि से हुई। मुनि की आंखों में करुणा थी और वाणी मधुर थी। उन्होंने कहा, राम नाम वैतरणी को सरयू बना देता है। नलिन ने 3 रात अखंड रामधुन का अनुष्ठान किया। घाट पर दीप जले और संकल्प की अग्नि प्रज्वलित हुई। तीसरी रात उसे स्वप्न में काली नदी दिखाई दी। नदी भयंकर थी, पर राम नाम सुनते ही दूध सी उजली हो गई। उसके पिता मुस्कुराते हुए पार गए और आशीष देकर लोप हुए। नलिन ने सवेरे सरयू में स्नान किया और तर्पण किया। अयोध्या के संतों ने कहा, यह मोक्ष का वास्तविक प्रत्यय था। वहीं कनक भवन के दर्शन से उसका मन प्रसादित हो उठा। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर उसे नई शक्ति का अनुभव हुआ। मुनि ने बताया, अयोध्या की धूल भी पापघ्न मानी गई है। रामराज्य के स्मरण से जीव का भय गल जाता है। नलिन ने वचन दिया कि वह सत्य और सेवा अपनाएगा। एक वृद्ध साध्वी ने उसे सुमिरन की माला भेंट की। माला के हर मनके पर राम लिखा हुआ प्रतीत होता था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह परहित में जीवन लगाएगा। उस रात अयोध्या की हवाओं में पुष्प की गंध छाई। लोगों ने कहा, यही वैतरणी की पहली डोर टूटती है। अयोध्या छोड़ते समय नलिन के कदम हल्के हो चुके थे। शांत मन में राम की कृपा का कमल खिल रहा था। अब हम वाराणसी की ओर मुड़ते हैं, जहां शिव स्वयं रुक करते हैं। काशी की गलियों में हर द्वार पर मृत्यु को मुस्कान मिलती है। यहाँ तारेक मंत्र कानों में पड़ता है और भय मिट जाता है। प्राचीन काल में कल्लू नाविक गंगा पर नाव चलाता था। वह अनपढ़ था, पर उसके हृदय में शिव का वास था। एक दिन एक वृद्ध पंडित भयभीत होकर घाट पर आए। उन्होंने कहा, मुझे वैतरणी की लहरें रात भर जराती हैं। कल्लू ने कहा, माता गंगा वैतरणी को दूध बना देंगी। वे दोनों रात में मणिकर्णिका पर दीपक रखने पहुंचे। अचेतन सी हवा में घंटियां बजने लगी और धूप जला। वृद्ध पंडित ने महादेव का नाम लिया और भूमि पर बैठे। कल्लू ने कथा सुनाई कि शिव स्वयं कानों में मंत्र देते हैं। मणिकर्ण से दिव्य ज्योति उठी और आकाश स्पंदित हो उठा। वृद्ध ने गहरा श्वास लिया और शांत मुस्कान से निहारा। उन्होंने कहा, अब वैतरणी श्याम नहीं स्वर्णिम लगती है। कल्लू ने गंगा में नौका उतारी और दोनों बीच पहुंचे। अचानक लहरों ने अद्भुत शीतलता दी और मन स्थिर हुआ। वृद्ध ने देखा, पार खड़े महाकाल त्रिशूल से रात्रि प्रकाशित कर रहे थे। सुबह होते ही काशी विश्वनाथ के द्वार पर वे गिर पड़े। पुरोहित ने तारेक मंत्र सुनाया और वचन दिया, निर्भय रहो। कल्लू ने अपने भीतर एक उजाला देखा और नम्र हृदय झुका। उस दिन से वह हर यात्री को प्रेम से पार लगाता था। कहता, काशी में मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है। मनुस्मृति के श्लोकों में वर्णित काशी की महिमा अमिट रही। गौरी कुंड और मणिकर्णिका का हर कण पावन मान्य था। वैतरणी का भय यहाँ भक्तिभाव से ओझल हो जाता है। गंगा आरती की लौ आत्मा की धूल धुला जाती है। अब तीसरी पुरी मथुरा हमें कृष्णानुभूति से परिचित कराती है। यमुना के तट पर गोपी गायन और वंशीधुन अब भी सुनाई देती है। पुराने समय में धारिणी नाम की गोप कन्या सेवा करती थी। उसके साथ व्रजेश नामक वृद्ध ग्वाला भी तीर्थ परिक्रमा करता था। दोनों ने निश्चय किया
कि वे गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। धारिणी ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए व्रत रखा था। रात में यमुना तट पर दीप सजाए गए और भजन गाए गए। अचानक आकाश में बादल गरजे और वर्षा होने लगी थी। दोनों ने शरण में प्रिय ठाकुर का नाम लिया था। वहां एक वृद्ध वृंदावनी साधु प्रकट हुए और मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा, कृष्ण का नाम वैतरणी को क्रीड़ास्थली बना देता है। धारिणी ने आंखें बंद की और महामंत्र जपने लगी। उसे प्रतीति हुई कि यमुना का जल दूध बन चला, काली नाग का विष हर गया और तट चमक उठा। व्रजेश ने देखा, पार में नंदी ग्राम के बुजुर्ग हंसते हैं। कहते थे, लड़की तुम्हारे जब से हमें पार मिल रहा है। सुबह ब्रज के अन्नकूट में दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। गोविंद देव की आरती में उनके मन के गांठें खुलती गईं। दाऊजी धाम में उनकी थकान हर ली गई थी। धारिणी ने तर्पण किया और यमुना जल से पितरों को स्मरण किया। मथुरा की गलियों में गुजरते हुए हर द्वार से वंशी सुनाई पड़ी। ब्रजेश बोला, यहाँ वैतरणी भी रास खेलना सीख जाती है। यमुना किनारे के कदम्ब वृक्ष एक शांत छाया बिखेर रहे थे। दोनों ने कामद गिरी का प्रणाम किया और धीरे लौटे। उनके चेहरे पर वैराग्य नहीं बल्कि प्रसन्नता का तेज था। कृष्ण की मुस्कान में ही उन्हें मुक्ति का संकेत मिला। अब हरिद्वार की ओर बढ़ते हैं, जहां गंगा का प्रथम आलिंगन होता है। हर की पौड़ी का दीपक उल्टी धारा को भी जीत लेता है। बहुत पुराने समय में सुभद्रा नाम की एक विधवा रहती थी। उसका पुत्र दूर देश में युद्धभूमि में लापता माना गया था। रात रात भर वह घाटों पर गंगा से प्रार्थना करती थी। कहती है, भागीरथी मेरे बेटे की वैतरणी पार करा देना। कुंभ के समय साधुओं का डेरा लगा था और शंख बजते थे। एक दिगंबर साधु ने कहा, दीपठार को संग लेकर चलो। सुभद्रा ने अर्घ्य दिया और नीर में अंतर्मन डुबोया। अचानक दीप उल्टी धारा में तैरते हुए सामने लौट आया। साधु बोले, जो लौट आए वह जीवन भी लौट आता है। 3 दिन बाद उसका पुत्र थका हुआ किनारे पर मिला। उसने कहा, मैं अंधी रात में डूबते डूबते बचा था। किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे धारा के विपरीत उठाया था। सुभद्रा ने गंगा को माता कहा और कृतज्ञता से नत हुई। हरिद्वार की ध्वनियों में उसने दिव्य आश्वासन स्पर्श किया था। यहाँ वैतरणी की कथा भागीरथी के प्रवाह में विलीन हो जाती है। हर की पौड़ी का पत्थर पांवों को विश्वास देता है। अगली पुरी कांचीपुरम ज्ञान और करुणा की संयुक्त नगरी मानी गई। यहाँ एक प्राचीन कथा आचार्य गोविंद शर्मा की सुनाई जाती है। वे वेदांती थे पर अंत समय की शंका से घिरते थे। कहते, वैतरणी का अंधकार ज्ञान के दीप से कब कटेगा। एक रात उन्होंने कांची कामाक्षी के गर्भगृह में दीर्घ ध्यान किया। मंदिर के बाहर वर्षा थी और भीतर दीपक थरथरा रहे थे। वे बोले, माता, ज्ञान बिना करुणा अधूरा रह जाता है। उसी क्षण उन्हें एक आंतरिक आह्वान सुनाई दिया और शांति आई। अगले दिन एक शिवलिंग के नीचे प्राचीन लेख मिला था। लेख में लिखा था, करुणा और ज्ञान दोनों ही नाव हैं, जो उन्हें जोड़ दे वही वैतरणी पार करा देता है। आचार्य ने शिष्यों को सेवा और अध्ययन का समन्वय सिखाया था। उन्होंने अन्नदान शुरू किया और वेदपाठ को सरल बनाया। धीरे धीरे शहर में पीड़ा घटने लगी और आत्मविश्वास बढ़ा। आचार्य के अंत समय आया तो उनकी दृष्टि शांत थी। उन्होंने कहा, मैं कामाक्षी के चरणों में पूर्ण आश्रय पाता हूँ। शिष्यों ने देखा जैसे किसी झरने की ध्वनि भीतर बह रही थी। वह ध्वनि वैतरणी की गर्जना को मधुर नाद में बदल रही थी। कांची के एकांत में कोई कह रहा था, भय त्यागो अब। एतद्गगन में प्रकाश की सूक्ष्म धार फैल रही थी। लोगों ने कहा, कांची ज्ञान से नहीं केवल प्रेम से जगती है। उसकी गलियां दयालु हैं और मंदिर करुणा में है। अब उज्जैन की ओर चलते हैं, जहां महाकाल काल का भी स्वामी है। शिप्रा किनारे पुरानी नगरी में समय ठहरकर दीपक देखता है। विक्रमादित्य के समय का सैनिक रुद्रसेन युद्ध से लौट रहा था। उसके मन में पड़ी हुई आत्माओं के विलाप की स्मृति थी। उसे लगता रात में वैतरणी की लहरें उसे पकड़ लेंगी। उज्जैन पहुंचकर वह महाकाल के चरणों पर गिर पड़ा था। ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती देख उसने विस्मय अनुभव किया। राख की शांति में
उसे जन्म मृत्यु का रहस्य दिखा। एक वृद्ध अघोरी ने कहा, भय का मूल अहन ही है। रुद्रसेन ने मन से कहा, मैं समर्पित होकर जीऊंगा। रात को शिप्रा तट पर वह ध्यान में लीन हुआ। उसने देखा सामने वैतरणी से कोई हाथ उसे बुलाता है। महाकाल का त्रिशूल प्रकाश देता है और हाथ शांत हो जाता है। सुबह वह पश्चाताप से मुक्त होकर सेवा में जुट गया। युद्धभूमि के घावों को उसने तीर्थ के जल से धोया। उज्जैन के संतों ने कहा, यह सच्चा शौर्य था। सिंहस्थ के मेले में रुद्रसेन निस्वार्थ जल सेवा करता था। वह कहता, शिप्रा की लहरें कूठा को बहा देती हैं। महाकाल के आंगन में समय भी प्रार्थना करने बैठता है। उज्जैन की रातें त्रिकाल का गान सुनाती रहती हैं। अब हम द्वारका की ओर समुद्री हवा के संग बढ़ते हैं। यहाँ सुदूर तट पर द्वारकाधीश का शंख सागर को शांति देता है। जयंत नाम का एक मछुआरा समुद्र से रोज पेट पालता था। उसके पुरखे कहते थे, द्वारका का शहर भी कभी डूबा था। एक रात जयंत को जाल में प्राचीन शंख मिला था। उस शंख से मधुर नाद उठा और हृदय भर आया। शंख पकड़े उसने समंदर किनारे चांदनी में नेत्र मूंदे। उसे लगा वैतरणी का अंधकार समंदर में घुल रहा है। दूर मंदिर से आरती की ध्वनि लहरों पर तैर रही थी। उसने कहा, द्वारका में हर द्वार परमधाम को खुलता है। अगली सुबह जयंत ने शंख द्वारकाधीश मंदिर को अर्पित किया। पुजारियों ने कहा, यह शंख मार्गदर्शन का शुभ संकेत है। जयंत ने प्रण लिया कि अब वह किसी भूखे को न छोड़ेगा। समुद्र में उसका जाल खाली आता पर मन परिपूर्ण रहता। एक दिन आंधी आई पर उसका नाव सुरक्षित लौट आया। वह बोला, मेरी नाव पर रुक्मिणी की कृपा छाई है। द्वारका की चट्टानों ने जयंत के चरणों को स्थिरता दी। नारायण की स्मृति से उसे वैतरणी का भय मिटा दिखा। अब फिर अयोध्या लौटकर दूसरी पुरानी कथा सुनते हैं। राजतिलक के समय की एक दासी चंद्रकला का उल्लेख मिलता है। वह अनाथ थी और जीवन के मोड़ पर अकेली खड़ी थी। राम जन्मभूमि के आसपास सेवा करती और भजन गाती रहती थी। एक रात उसने आकाश में दीपों का दीपोत्सव देखा था। उसे लगा स्वर्ग लोक से कोई छत पर दीप धर रहा है। तभी एक वृद्धा ने कहा, यह तुम्हारा निमंत्रण है। राम नाम जपो और अपनी वैतरणी की दीवार गिराओ। चंद्रकला ने 14 दिन उपवास और सेवा का नियम लिया। उसके भीतर से कड़वाहट हटकर मधुरता का उदय हुआ। सरयू में स्नान करते उसे अज्ञात शीतलता का अनुभव मिला। उस रात शांति की चादर ने उसका आत्मा ढक लिया। लोगों ने कहा, यह अयोध्या की कृपा की वर्षा थी। अब काशी में एक और विलक्षण कथा उभरती दिखाई देती है। रैदास जैसे संतों की गलियों में प्रेम की ज्योति जलती थी। एक कारीगर भैरवदास दिन भर जूते सिलता रहता था। रात को वह गंगा घाट पर बैठकर नामस्मरण करता था। उसे लगता मृत्यु एक मित्र है जो थकान हर लेगा। एक शाम एक अज्ञात योगी ने उसे कथा सुनाई। कहा, काशी में मरने वाले को शिव सीधे मार्ग दिखाते हैं। भैरवदास ने डर छोड़ दिया और हृदय से काम करता रहा। उसकी अंतिम बेला में गली में शांति उतर आई। किसी ने कान में मृदु मंत्र कहा और वह मुस्कुराया। लोगों ने देखा दीपक बुझा नहीं, उजियारा फैल गया। अब मथुरा में दूसरी कहानी ग्वालिन कुमुद और विरह की आती है। कुमुद का पति दूर जंगल में रोग से पीड़ित पड़ गया। उसने यमुना तट पर 108 दीप जलाए थे। वह गाती रही, हे श्याम मेरी वैतरणी को छू लो। रात में उसे स्वप्न हुआ कृष्ण बंसी बजाते चल रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दीप राह को रोशन करता है। सुबह उसका पति स्वस्थ होकर वापस आया और गले लगा। कुमुद ने कहा, व्रज में दर्द भी गीत बन जाता है। हरिद्वार की दूसरी कथा एक साधक भरतमुनि की है। भरतमुनि समाधि से लौटकर तीर्थ में सेवा कार्य करने लगे। उन्होंने रोगियों को स्नान कराया और मूक जनों को सहारा दिया। रात को उन्होंने घाट पर मौन व्रत के साथ दीप रखा। आकाश मुग्ध था और गंगा का स्पर्श अमृत बन गया। उनके मन में एक प्रश्न था और उत्तर नहीं था, क्या बिना नामजप के सेवा वैतरणी पार करा पाएगी? गंगा से उत्तर आया, सेवा स्वयं नाम का विस्तार है। भरतमुनि ने प्रण लिया कि सेवा ही मेरा मंत्र है।
वह दिन उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। कांचीपुरम की दूसरी गाथा एक शिल्पी अंबल की है। अंबल मंदिर के स्तंभों पर नक्षत्र और श्लोक उकेरता था। वह सोचता, मृत्यु बाद मेरी कला किसे याद रहेगी। एक संत ने कहा, जो सच्चा प्रेम उकेरे वही अमर रहता है। अंबल ने कमलों पर करुणा के रूप अंकित कर दिए। उस दिन शहर के गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए। रात में उसे स्वप्न हुआ, स्तंभों से ध्वनि निकल रही है। ध्वनि ने कहा, तेरा प्रेम वैतरणी को पुल बना गया। अंबल रो पड़ा और जगकर कामाक्षी को प्रणाम किया। कांची की हवा ने उसके हृदय को निर्मल कर दिया। उज्जैन की तीसरी कथा एक नर्तकी मृणाल के आत्मप्रवर्तन की है। वह महोत्सवों में नृत्य करती और शोर में खो जाती थी। महाकाल के प्रांगण में उसने एक रात मौन का आलिंगन पाया। बलिप्रदोष की वेला में उसने राख अपने मस्तक पर लगाई। उसे लगा उसने जीवन का अभिनय उतार दिया है। शिप्रा ने उसे एक नई लय सिखा दी थी। अब वह करुणा और ध्यान का नृत्य दिखाने लगी। दर्शक शांत हो उठते और उनके मन हल्के बन जाते। वह कहती, महाकाल ने मेरे भीतर का भय जला दिया। उज्जैन ने उसके जीवन को मुक्त स्वर दे दिया। द्वारका की दूसरी कथा एक वृद्ध व्यापारी सत्यवान की है। वह समुद्री व्यापार करता और लहरों से मित्रता निभाता था। अंतिम समय में उसे पापों की सूचियां याद आने लगी। उसने द्वारकाधीश के समक्ष सच्चा स्वीकार किया था। पुजारी ने कहा, स्वीकार ही सबसे बड़ा शुद्धि साधन है। सत्यवान ने अनाथ बच्चों के लिए अन्नालय बनवाया था। वह बोला, मेरे भीतर एक शांत समंदर जग गया। उसके प्राण जाते समय शंखनाद गूंजा और दीप जले। लोग बोले, उसका जहाज वैतरणी पार पहुंच चुका है। समुद्र ने उस रात असामान्य शांति का उपहार दिया। अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, कांची, उज्जैन और द्वारका की रीतियां विलक्षण हैं। सभी का निष्कर्ष एक ही है, करुणा और स्मरण अमोघ है। वैतरणी का स्वरूप भय नहीं बल्कि परीक्षा का उपवन है। जो नाम और सेवा से खिले वह सहज पार होता है। अब कुछ साधना विधियों का संक्षेप में उल्लेख करते चलते हैं। अयोध्या में राम नाम जप और सरयू स्नान पावन माना गया। काशी में तारेक मंत्र और गंगा तट पर अंतिम वास। मथुरा में हरिनाम संकीर्तन और गोवर्धन परिक्रमा का अनुष्ठान। हरिद्वार में कुंभ स्नान और हर की पौड़ी दीपदान। कांची में कामाक्षी उपासना और शिव एकाम्रनाथ का ध्यान। उज्जैन में महाकाल दर्शन और भस्म आरती का साक्षात्कार। द्वारका में शंखनाद और सागर तट पर रात्रि आरती। इन सभी में सेवा और सत्य का विधान सर्वोच्च कहा गया। अब एक समेकित कथा में सातों पुरी का संगम सुनिए। एक साधक आलोक ने प्रण किया, सप्तपुरी की यात्रा करेगा। उसका उद्देश्य था भय से मुक्ति और भीतर की समरसता। अयोध्या में उसने सरयू को प्रणाम कर दुख छोड़ दिया। काशी में उसने मृत्यु के प्रति मित्रता सीख ली। मथुरा में उसने प्रेम से पापों का बोझ गलाया। हरिद्वार में उसने धारा के विरुद्ध धैर्य को समझा। कांची में उसने ज्ञान को करुणा से सींचा और साधा। उज्जैन में उसने अहंकार को राख में परिवर्तित किया। द्वारका में उसने महासागर की तरह हृदय विस्तार पाया। वापसी में उसने महसूस किया, वैतरणी तो भीतर ही बहती है। भीतर की नदी नाम और सेवा से उजली हो जाती है। आलोक ने अपने नगर में एक मुक्तिदान सभा आरंभ की। वह रोगियों, वृद्धों और शोकाकुलों के बीच बैठता था। उनसे कहता, हम सब मिलकर भय को नाम देते हैं। नाम लेते ही भय का मुखौटा उतर जाता है। लोगों ने अनुभव किया कि 7 पुरी 7 गुण हैं। मर्यादा, ज्ञान, प्रेम, धैर्य, करुणा, समर्पण और विस्तार। इन गुणों का योग वैतरणी को सहज पार कराता है। अब एक और पुरानी गाथा उत्तर के तीर्थ यात्रियों की। भूपति नामक कारवां प्रमुख अपने 7 असहायों को ले चला। मार्ग में डाकुओं ने घेर लिया और भय बढ़ गया। भूपति ने झोली से अयोध्या का पवित्र धूल निकाली। उसने सभी के मस्तक पर धूल लगाई और कहा, अब हम काशी के नाम का स्मरण साथ करेंगे। कारवां ने एक स्वर में नाम लिया और बढ़ा। डाकुओं ने विचित्र भय अनुभव किया और रास्ता छोड़ दिया। यात्रियों ने हरिद्वार पहुंचकर दीपदान किया और कृतज्ञ हुए।
कहते इस कारवां के कारण आगे सैकड़ों लोग बचे। सातपुरी के नाम से मार्ग भी पवित्र हो गया। भूपति ने प्रतीति की कि वैतरणी सामूहिक साहस मांगती है। अब एक अंतर्मुख कथा एक वैद्य कनकलाल की सुनिए। कनकलाल रोगियों की सेवा करता पर भीतर शून्यता महसूस करता। वह कांची गया और कामाक्षी की छाया में बैठा। वहां एक बालक ने पूछा, वैद्य जी दुख क्यों होता है? कनकलाल चुप रहा और आंखों में जल भर आया। उसी रात उसे उत्तर मिला, दुख बांटने से हल्का होता है। कनकलाल अयोध्या गया और अनाथ बच्चों की सेवा शुरू की। उसने काशी में मरनोमुखों के लिए सहायता केंद्र बनाया। मथुरा में उसने भजन सभाएं कराईं और रोते शांत किए। हरिद्वार में उसने स्नान घाटों पर चिकित्सा केंद्र बनवाया। उज्जैन में वह भस्म आरती देखकर अहंकार से मुक्त हुआ। द्वारका में उसने नाविकों के परिवारों को सुरक्षा दी। उसके जीवन की अंतिम सांस में मुस्कान स्पष्ट थी। लोग बोले, उसने वैतरणी को सेवा से सफेद बना दिया। अब एक राजा की कथा जो दर्शन से बदल गया। राजा धर्मपाल भोग में डूबा और प्रजा से दूर था। उसने सपना देखा, वैतरणी में हाथी और रथ डूबते हैं। किसी ने कहा, नाव केवल दया और सत्य से बनती है। वह जगकर हरिद्वार गया और साधुओं के बीच बैठा। उसने शासन में करुणा लागू की और कर घटाए। अयोध्या, काशी, मथुरा से आशीर्वाद लेकर वह लौट आया। कांची के आचार्यों ने उसे विवेक और संयम सिखाया। उज्जैन में उसने अन्यायों को क्षमा नहीं पर न्याय दिया। द्वारका में उसने समुद्री आपदा पीड़ितों को सहारा दिया। प्रजा ने कहा, हमारा राजा अब सच्चा पालक हो गया। उसकी मृत्यु पर नगर ने शांति का उत्सव मनाया। लोग बोले, उसने वैतरणी पार कर राज्य को भी पार कराया। अब एक ऋषि परंपरा की कथा से मन दृढ़ करते हैं। ऋषि वत्स का आश्रम काशी से दूर वनों में था। वह शिष्यों को साधना और लोक सेवा का मेल सिखाते थे। उन्होंने एक बार सप्तपुरी परंपरा का महायज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सातों पुरी के प्रतीक 7 दीप जलाए गए। दीपों की लौ से 7 मंत्रों का गूंजन उठता रहा। मर्यादा, ज्ञान, प्रेम, धैर्य, करुणा, समर्पण और विस्तार की ध्वनि। शिष्यों ने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने नगरों में ले जाएंगे। आश्रम में उस रात वैतरणी का भय शून्य हो गया। ऋषि वत्स ने कहा, नदी और नाव भीतर ही रहती हैं। जब दीप जलते हैं तो किनारे प्रकट हो जाते हैं। यही सप्तपुरी की शिक्षा है और यही उपसंहार है। अब हम इन तीर्थों की भौगोलिक महिमा का स्मरण करते हैं। अयोध्या सरयू के किनारे स्थित शांत और पावन पुरी रही। काशी गंगा तट पर ज्ञान और अंत की मुस्कान देती है। मथुरा यमुना किनारे कृष्णलीला से मन को सरल करती है। हरिद्वार हिमालय का द्वार है जहाँ धारा आत्मा छूती है। कांची दक्षिण का रत्न है जहाँ वेद और शिल्प मिलते हैं। उज्जैन मध्यभूमि का केंद्र है जहाँ समय नम्र बनता है। द्वारका पश्चिम का दीप है जहाँ समुद्र भक्ति में झुकता है। इन 7 दिशाओं से आत्मा की माला पूर्ण हो जाती है। अब एक साध्वी की कथा जो सबका सार कहती है। साध्वी कमला ने जीवन भर तीर्थों की धूल ओढ़ी थी। वह कहती, वैतरणी की लहरें ईंधन से नहीं बुझती, वे प्रेम के स्पर्श से ही शांत हो पाती हैं। वह जहाँ जाती वहाँ बच्चों को कथा सुनाती रहती। अयोध्या में उसने राम की दया का गीत गाया। काशी में उसने मृत्यु को बंदनी नहीं मित्र बताया। मथुरा में उसने विरह को मिलन का माध्यम कहा। हरिद्वार में उसने धारा विपरीत धैर्य का पाठ पढ़ाया। कांची में उसने ज्ञान को नम्रता का वस्त्र पहनाया। उज्जैन में उसने अहंकार को राख करने की रीति समझाई। द्वारका में उसने समुद्र समान हृदय का आह्वान किया। अंत में उसने कहा, सातों पुरी भीतर ही उगती हैं। जब मन मंदिर बनता है तब वैतरणी पुल बनती है। अब एक गृहस्थ गाथा जिसमें साधारण जीवन का दीप जलता है। माशी और रमेश नाम का दंपति खेती करके जीवन चलाते थे। उनकी बेटी बीमार रहती और घर में चिंता पसरी रहती। उन्होंने संकल्प लिया, सप्तपुरी के नाम का प्रतिदिन जप। वे सुबह अयोध्या का स्मरण करते और दिन शुरू करते। दोपहर काशी के नाम से आत्मबल जगाते और काम करते। शाम मथुरा के नाम से प्रेम बांटते और हंसते। रात हरिद्वार का नाम लेकर
दीपक जलाते और सोते। सप्ताह के दिनों में कांची उज्जैन द्वारका नाम जोड़ते। धीरे बेटी की बीमारी कम हुई और घर में हंसी लौटी। माशी बोली नाम से मिट्टी भी औषधि बन जाती है। रमेश ने खेत में एक छोटा मंदिर बनवाया था। वहां यात्रियों को जल मिलता और राहगीर विश्राम करते। उनके गांव में भय की जगह भरोसा बस गया। अब एक प्राचीन लेखक की कथा जो प्रमाण देती है। लेखक भानु ने सप्तपुरी महिमा पर एक ग्रंथ रचा। वह हर पुरी में महीनों रहा और अनुभव संजोता रहा। ग्रंथ का सार था, मोक्ष कोई भाग्य नहीं साध्य है। ग्रंथ पढ़कर युवाओं ने जीवन को सुसंगत बनाना सीखा। भानु ने कहा, वचन का पालन भी तीर्थयात्रा ही है। सत्य भाषण से वैतरणी की सबसे कड़ी लहर थमती है। उसकी अंतिम लेखनी में एक सुखद मौन टपकता था। अब हम समारोह से पूर्व एक ध्यान यात्रा करेंगे। आंखें मूंदिए और अयोध्या का प्रातःकाल याद कीजिए। सरयू किनारे सुनिए हंसों के पंखों की शांति की ध्वनि। अब काशी के मंदिरों की घंटियां मन में बजाइए। यमुना की ठंडी हवा को श्वास में उतरते महसूस कीजिए। हरिद्वार की संध्या आरती की लौ मन में सजाइए। कांची का मौन आपके ज्ञान को करुणा से सींच रहा है। उज्जैन का त्रिकाल जब अहंकार पर राख फेर रहा है। द्वारका का सागर आपके हृदय को विस्तार दे रहा है। अब देखिए भीतर वैतरणी का जल उजला चमक रहा है। किनारा पास है और नाव बनकर आपका नाम खड़ा है। अब एक बुजुर्ग की गाथा जिसमें क्षमा का चमत्कार होता है। बुजुर्ग माधवजी का बेटा उनसे कुपित होकर अलग हुआ। माधवजी ने सप्तपुरी नामजप के साथ क्षमा का व्रत लिया। एक दिन बेटे ने लौटकर चरणों में सिर रख दिया। माधवजी बोले, क्षमा वैतरणी की सबसे तेज नाव है। घर में शांति आई और पुराना दुख दूर हुआ। अब एक भिक्षु की कथा जो मौन से बोलता था। भिक्षु नीलकंठ ने काशी में मौन धारण किया था। वह केवल मुस्कान से प्रश्नों का उत्तर दे देता था। उसकी मुस्कान ने सैकड़ों शोकाकुलों का मन हल्का किया। लोग बोले, उसने बिना शब्द वैतरणी पर सेतु बनाया। अब एक संगीतकार की कथा जो धुन से शांति देता। वीणा वादक मालव ने मथुरा की गलियों में संगीत सुनाया। उसकी धुन सुनकर एक रोगी शांत नींद सो गया। मालव बोला, हर धुन भक्ति से जुड़कर नाव बनती है। वह हरिद्वार में भी आरती से पहले आलाप देता। लोगों ने कहा, उसकी तान में मोक्ष का स्पर्श है। अब एक शिलालेख से जुड़ी कथा जो चमत्कार बताती है। कांची के पास एक शिलालेख पर 7 कमल उकेरे थे। कहते जो उन्हें स्पर्श करे उसके भय घट जाते हैं। एक विधुर ने स्पर्श किया और रात शांत सो पाया। वह बोला, मुझे लगा भीतर का रोना थम गया। अब एक तीर्थरक्षक की कथा जो रातों में पहरा देता। उज्जैन के रक्षक दत्तात्रेय रात भर दीप जलाए रखते। वे कहते, अंधेरा ज्यादा नहीं, बस दीप कम होता है। उन्होंने हजारों तीर्थयात्रियों के भय को पिघला दिया। लोगों ने उन्हें चलते फिरते आश्रम का नाम दिया। अब एक नाव की कथा जो पीढ़ियों से सेवा करती है। कल्लू नाविक की नाव बाद में मंदिर की नाव बनी। उस पर गरीबों को निःशुल्क घाट तक पहुंचाया जाता। कहते, उस नाव पर बैठकर भय हल्का हो जाता। गंगा उसे हर रात चांदी सी चमक देती है। अब अंतिम समेकित प्रेरणा आपको इस यात्रा से मिलती है। 7 पुरी केवल स्थान नहीं, 7 स्थितियों के संकेत हैं। अयोध्या हमें मर्यादा देती है और जीवन पथ स्थिर करती है। काशी हमें मृत्यु के साथ मित्रता सिखाती और भय हरती है। मथुरा हमें प्रेम और खेल से दुख को हल्का करती है। हरिद्वार हमें धैर्य और विपरीत धारा में संयम सिखाता है। कांची हमें ज्ञान को करुणा से जोड़ना सिखाती रही है। उज्जैन हमें अहंकार को राख बनाने की शिक्षा देता है। द्वारका हमें हृदय को महासागर सा विस्तृत करने कहती है। इन 7 के मिलन से वैतरणी खिलौना बन जाती है। मोक्ष तब केवल मृत्यु नहीं बल्कि जीवन की कला बनती है। अब इस वीडियो की यात्रा को एक प्रार्थना से पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, हमारे भीतर का भय करुणा में परिवर्तित कर दो। हमारे कर्मों में, सेवा और वाणी में सत्य भर दो। हम 7 पुरी के आदर्शों को रोजमर्रा में उतारे। सरयू, गंगा, यमुना, शिप्रा और सागर हमारे हृदय में बहे।
कामाक्षी महाकाल द्वारकाधीश और राम हमारे पथदर्शक बने। हम सब मिलकर वैतरणी पार करें और दूसरों को पार करा। नमस्कार दोस्तों, इस दिव्य संगति में जुड़े रहने के लिए आभार। आपकी श्रद्धा ही इस कथा की सबसे बड़ी पूर्ति है। ईश्वर आप सब पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। अब अपने भीतर की नदी को मुस्कुराकर बहने दीजिए। आज की यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन में शांति भर दे, आपका हर कदम पावन हो और हर श्वास प्रसन्न हो। अगली यात्रा तक आप आनंद और समता में रहें। जय सप्तपुरी, जय वैतरणी पार कराने वाली कृपा, जय मोक्ष मार्ग, जय मानवता के उज्जवल पथ की दीप्ति। धन्यवाद और पुनः मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। आपके जीवन में सद्भाव और साहस सदैव उपस्थित रहे। अब विदा लेते हैं, पर कथा आपके मन में चलती रहे। तब तक सप्तपुरी के नाम हृदय में गूंजते रहें। नमस्कार और शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्रेम, करुणा और सत्य से ही हर पार संभव हो। इति समापन। परंतु साधना की राह निरंतर प्रवाहित रहे। आपका दिन शुभ हो और रात शांतिमय हो। आत्मा की नाव को विश्वास का पतवार मिलता रहे। भय का अंधकार प्रेम के प्रकाश से गलता रहे। सप्तपुरी आपका सदैव आशीर्वाद करती रहे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही रहेगा।